इसमें एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात करें एनटीपीसी लिमिटेड के लिए। एनटीपीसी के लिए बात करें तो 29 जुलाई 2023 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं और सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और देखेंगे कि जो इनके कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं वो यहाँ पर किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो अभी हम आ गए हैं एनटीपीसी लिमिटेड के लिए इनके अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और आपके 30 जून 2023 क्वार्टर यानी कि Q1 2024 के नंबर्स हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे जिससे कि यहाँ पर कंपैरिजन करने में आसानी रहे। और सबसे पहले ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर्स हैं, ये आपके लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को यानी कि इनकी सेल को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 44,253 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 43,075 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 2.6% ये डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड आपका 43,177 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 43,075 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर डाउन जरूर हुआ है लेकिन मात्र 0.23% के आसपास ये यहाँ पर डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे बात करेंगे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस के लिए जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। Q ऑन Q बेसिस पर अगर कंपेयर करें इनके एक्सपेंसेस को, सो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आपका डाउन हुआ है और लगभग 5.2% इनके एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं, जबकि इनकी सेल हमने देखा था 2.66% डाउन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एक्सपेंसेस ज़्यादा डाउन हुए हैं कंपेरेटिवली, सो यहाँ पर लिमिट होते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपेंसेस। और अगर बात करें इन्हीं टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है ऑब्वियसली यहाँ पर कम हुआ है और लगभग 3.7% के आसपास इनके एक्सपेंसेस डाउन हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल मात्र 0.23% के आसपास डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। अगेन यहाँ पर कंपेरेटिवली एक्सपेंसेस लिमिट होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो कि अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट के लिए। सो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो आपका 4,872 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 4,907 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो इस तरह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर अप हुआ है, बढ़ा है, इंक्रीज़ हुआ है और लगभग 0.7% ये बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो अराउंड आपका 3,978 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। इस क्वार्टर में 4,907 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 23.3% के आसपास ये बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो हमने देखा ओवरऑल अगर बात करें Q ऑन Q बेसिस पर इनकी जो सेल है वो 2.6% के आसपास डाउन हुई है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 0.23% के आसपास ये डाउन हुई है। जबकि इनके एक्सपेंसेस की लिए बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 5.2% डाउन हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 3.7% के आसपास ये डाउन हुए हैं इनके एक्सपेंसेस, जो कि अच्छी बात है। सो कंपेरेटिवली हमने देखा एक्सपेंसेस ज़्यादा डाउन हुए हैं यानी कि लिमिट हुए हैं एक्सपेंसेस, अच्छी बात है। और फाइनली अगर नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 0.7% के आसपास बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 23.3% के आसपास बढ़ा है। सो ये जो इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ये आपका आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस लिमिट हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। और अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं EPS बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, क्योंकि दोनों ही केसेस में नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और फ्रेंड्स ये डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है रिजल्ट्स का, तो देखना होगा कि किस तरह से नंबर्स को लेता है मार्केट और अपनी स्टडी जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।